आपको अपना जेआरएफ और नेट का सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूं। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में यह होता है कि हमको जेआरएफ का सर्टिफिकेट बाय पोस्ट आता है, जाकर लेके आना पड़ता है। तो मेरा जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट है वो बाय पोस्ट आया है। इससे पहले वाला भी जो मेरा जेआरएफ का सर्टिफिकेट था वो भी बाय पोस्ट आया है। मैंने 2 बार जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करा, एक एग्जाम कि आप थोड़ा मोटिवेट हो सकें और आपका भी एग्जाम क्लियर हो सके। ये मेरा सेकंड जेआरएफ का अवार्ड लेटर है। ये देखिए, ये हमारे पास सेकंड अवार्ड, ये होता है हमारे पास जेआरएफ का अवार्ड लेटर। यहाँ पे आपकी फोटो लगी हुई होती है और यहाँ पे आपका नाम और ये सब लिखा हुआ होता है। और ये हमारा यहाँ पर होता है अशोक, ये हमारा अशोक मार्क होता है, इसे बोलते भारत सरकार, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है सत्यमेव जयते यहाँ पे, और इधर की तरफ लिखा हुआ है हमारा यूजीसी का लोगो बना हुआ है। ये यूजीसी की ओर से आया है 2017 का, और मैंने जून 2016 का भी जेआरएफ क्लियर किया हुआ है। तो जो हमारा जेआरएफ का लेटर होता है वो बाय पोस्ट आता है, और ये वाला जो लेटर होता है ये हमको डाउनलोड करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये जो सब चीजें हैं ये हमारी बाय पोस्ट आती हैं। मतलब अगर आपका यूजीसी से नेट क्लियर है, यूजीसी से जेआरएफ क्लियर है, तो आपको ये अवार्ड लेटर बाय पोस्ट आ जाएगा। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और उन सभी को भी मैं बेस्ट विशेष देना चाहता हूं जो इस बार का जेआरएफ के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको ये सब चीजें इजीली मिलती हैं, इसलिए आपको पीएचडी करना भी जरूरी है, क्योंकि पीएचडी में एक तो आपको इज्जत मिलती है और प्लस आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो हर किसी का ड्रीम होता है कि वो जेआरएफ को क्लियर कर सके। तो जेआरएफ को एग्जाम को क्लियर करने के लिए बस एक ही चीज आप ध्यान में रखिए, फोकस और कंसिस्टेंसी। अगर आपका फोकस सही डायरेक्शन में है और आप लगातार प्रिपरेशन करते हैं तो आपका एग्जाम एक ना एक दिन निकल ही जाएगा। और जेआरएफ कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। अगर ये इतना ही हल्का एग्जाम या इतना ही सॉफ्ट एग्जाम होता तो उसे हर कोई क्लियर कर लेता। तो इसलिए जेआरएफ को एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रॉपर आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। और अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मैंने देखा है कि अब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो फिजिक्स की बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लेते हैं। मेरे को भी बहुत से लोग कहते हैं सर ये रेफरेंस बुक बता दीजिए, सर वो रेफरेंस बुक बता दीजिए। तो एक आध रेफरेंस बुक तो सही है, वही रेफरेंस बुक जो जिससे आप पढ़ रहे हैं उसी से मैंने पढ़ा है। जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की ग्रिफिथ हो गई, सॉलिड स्टेट की किटल हो गई, और साथ में अपने कुछ पर्टिकुलर नोट्स बनाइए। और विकिपीडिया सबसे अच्छी तरीका है, विकिपीडिया जितना हो सके उतना उसको रीड करिए। और विकिपीडिया हो गया, कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल हो गए, जैसे कि मेरे टाइम में तो इतना वो था नहीं, तो मैं अक्सर एनपीटीईएल की ज्यादा वीडियो देखता था। एनपीटीईएल के जो वीडियो हैं वो बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाते हैं और उसमें से आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। तो आप वहां से मैं एनपीटीईएल की वीडियो देख के अपने नोट्स बनाता था और उसी से मैं तैयारी करता था।